अच्छा नानू, आज कल की नौजवान पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कल की नहीं बल्कि आज से शुरू करो। आज से आने वाला नौजवान होगा वो भी कल में जी शुमार जी हो जाएगा। जी आज का नौजवान जो है वो भी है। आज का नौजवान को संभलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो हमने बचपन में गुजारा टाइम, हमने आपको एक वाकया बताया। अभी हमारी लड़कियां वगैरह बरेली गई हैं, जी रक्षा वाला यहाँ पर आया, जी सिर्फ इतना टाइम लगा कि बच्चों ने कहा हम बैग ले ले, जी और दोबारा जब गई तो रक्षा वाला बर्दाश्त नहीं कर सका और लेके चला गया रक्षा को। जी बच्चे कहने लगे, अर्शी और हुमा कि पापा और रक्षा वाला चला गया। तो मैंने कहा चला गया तो आपने हमसे कह दिया होता, हम उसको रोके रखते, बातों में लगाते, या उससे कहते भाई जरा 1-2 मिनट और ठहर जा। अब हम जो बेग को टेकते हुए बाहर गए तो वहाँ पर वो बर्फ़ बेच रहे थे। वहाँ पर अपने मोहल्ले के कुछ नौजवान खड़े हुए थे, बच्चे जो कि 14-15 साल के थे। हमने उनसे कहा यार सामने से रक्षा खिला दो, हमारे बच्चे सब दरवाजे में खड़े हुए और रक्षा वाला ऐसे चला गया। तो उन बच्चों ने कोई तवज्जो नहीं दी। जी एक दौर ये था हमारा कि अगर कोई बड़ा कह दिया करता था तो हम कहते थे अपना काम रोको, पहले उनका काम कर दो। तो आज हमें इस बात का एहसास हुआ कि बच्चों के अंदर ये कमी आ गई, बड़ों की इज्जत नहीं करते। बड़ों की इज्जत भी नहीं कर रहे और एहसास ही नहीं कर रहे। तो मैंने उससे कहा भी, जो बर्फ़ को छीला था वो हमारे मोहल्ले के है एनुद्दीन। मैंने कहा एनुद्दीन देखो, एक हमारा बचपन वो गुजरा है कि किसी ने कहा तो हमने फट से काम किया है, पहले अपना काम रोक दिया है, और आज हम बच्चों को बता रहे हैं कि हमें ये परेशानी है कि हम चल नहीं सकते ज़्यादा देर तक, तो आप हमें रक्षा लाओ। तो रक्षा नहीं लाया, मगर मैंने यहाँ चौड़ा इस पे अपने मस्जिद के बैक साइड से जो वो है चौराया, वहाँ से खड़े होके जो सामने देखा तो एक साहब वहाँ खड़े हुए थे उसी मोहल्ले गली के दरवाजे के। मैंने उनसे कहा एक मुझे रक्षा चाहिए, हालांकि वो उम्र में होंगे तकरीबन 40-45 साल की उम्र में। एक है मुझे रक्षा चाहिए, ये सामने जो रक्षा खड़ा हुआ है उससे ही कर दो। उन्होंने रक्षा वाले से कहा कि इनको रक्षा चाहिए, आप इनके ले जाओ। वो रक्षा वाला मोड़ के यहाँ लिया है। आजकल तो उस पर चल रहा है ना, मोटर लगे हुए उसके अंदर। तो मुझे इसका एहसास हुआ कि आज का नौजवान जो है वो बड़ों अपनी इज्जत नहीं कर रहा है, अपने घर के लोगों की इज्जत नहीं कर रहा है, तो बाहर के लोगों क्या करेगा? जी कोई अगर आज नौजवान बैठता है जी तो ये नहीं देखता है कि बाप के सराहने बैठ रहा है या सफाई से बैठ रहा है। जी जी हमारा दस्तूर था कि हम ये देखते थे कि हमारे बुजुर्ग जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, जी तो हम उनके पैसे बैठने की कोशिश करते थे। इज्जत नहीं करता आज का नौजवान। इज्जत ही नहीं कर रहा है। एक बात तो ये हो गई अपने घर के अंदर कि हमें ये तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को बताएं कि इज्जत कैसे होनी चाहिए। दूसरी बात जो है कि मदद से दूर होता जा रहा है। जी बहुत अच्छी फिल्म बात है। लाइन के अंदर इस तरह की उदियानियत आ गई है कि जी। हम उसको रोकना चाहें तो नहीं रुक पा रहे। ये बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, तो हमारे लिए इसका रुकने का तरीका ये नहीं है कि फिल्म मत देखो, फिल्म देखो मगर उसको अपने ऊपर मत लाओ, जी और ज्यादातर मजहब के अंदर घुसो। जी क्योंकि जब हम मजहब की तरफ ज्यादा जाएंगे तो हमारे जी। जहन जो है वो उन गंदी बातों से बचेंगे। जी जी और हमने तो अपने और साथियों से भी कह रखा और बच्चों से भी कहते रहते हैं कि नमाज के अंदर भी अगर आप कोई शैतान हरकत कर रहा है और आपको बहका रहा है, जी समझे, तो उसके लिए ये भी कह दिया गया है कि आपको उसी वक्त लड़कारिए उसको, शैतान को। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह के जी शैतान मरदूद मरदूद से। की उससे बचने के लिए। जी तो अल्लाह ताला को जब ये हम पैगाम देते हैं और अल्लाह ताला उस पैगाम के ही जरिए शैतान खुद ब खुद भाग जाता है। जी तो मैं तो अपने रात को सोते वक्त भी 3 मरतबा तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ। जी उसके बाद फिर जब पढ़ता हूँ चौथी मरतबा तो पूरा पढ़ता हूँ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर अलम शरीफ। जी अलम शरीफ के 2 बार पढ़ूँ या 3 बार पढ़ूँ। जी फिर मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ले, और इधर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन। इसको कम से कम इतनी बार पढ़ता हूँ कि जितना मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मैंने जी। रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ किया। जी और उसके बाद या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह शुक्र है कह के आंखें मीटता रहता हूँ, और कितनी मरतबा कहता रहता हूँ मुझे कुछ होश, ये हकीकत है, मुझे कुछ होश नहीं होता, मुझे किस वक्त नींद आ जाती है। जी 11 बजे जहाँ इतने टन से बजाया, कितना ही प्रोग्राम टीवी का आ रहा हो, चाहे वो खबरें हो या फिल्म हो, बाहर धाड़ की हो, रोमानी फिल्म में नहीं देखता, जी। और मैंने 11 बजे ऑफ कर दिया और मुझे सुकून से नींद हो गई, और उधर तहज्जुद के लिए उठ गया, जी और मैं ये कह के सोचता हूँ कि मुझे 3 बजे उठना है। क्या तरीका है मुझे 3 बजे उठाने का, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे उसी वक्त नींद आए, आँख खुल जाएगी, बेचैनी करार होगी, टाच रखी हुई होती है, घड़ी उठा के देखता हूँ, अरे 2:45 बजे रहे। कोई बात ये नहीं कहते मैंने 3 बजे कहा था, 2:45 बजे नहीं, यही है। यदि जो आपको ख्याल आ रहा है उसको फौरन करना है। मैं आपको एक वाकया बताऊं बड़े अच्छे तरीके का। ये काम जो हो रहा है ये हमारे कहने से कुछ नहीं हो रहा है। जी मैं
डिटोल की शीशी मेरे पास चलती रहती है, कभी किसी चट लग गया फिर करीब करीब एक वाकया अभी हुआ है, एक शादी खाने का यहाँ चल रहा था, उसमें मेरे पास डिटोल खत्म हो चुका था। मैं दुकान पे जब गया तो मैंने कहा डिटोल खत्म हो गया, डिटोल दे दो जी। वो मैंने डिटोल की शीशी लाया जी, मैंने यहाँ रख दी। खैर कोई बात नहीं, घर के अंदर एक चीज की जरूरत पड़ती है। खाने का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, मैं जब कुल्ली करने के लिए गया तो मेरे हलक के अंदर ऐसा मालूम हुआ जैसे हलक में हड्डी अटक गई। तो मैंने जब गौर किया तो ये सोचा कि मेरे किसी निवाले में भी ऐसी चीज थी नहीं जो मैं कहूँगा हड्डी अटक गई जी। तो मैंने बेसाख्ता उंगली डाल के देखी तो वहाँ हड्डी नहीं थी, मगर वहाँ पर एक वर्म जैसा बन गया जी। और उसको मैंने दबाया तो उसके अंदर से जो कुछ भी मैल निकला, पानी निकला, उसको दबाया तो उससे मुझे सुकून मिला। अब मैंने जब कुल्ली करना चाहिए, खून निकल रहा था जी। तो मेरे पास फिटकरी रखी हुई थी जी। उसको फिटकरी को जल्दी से मैंने घोला और उसको गिलास भर के मैं करारे करता रहा, उससे फिर भी सुकून नहीं मिला। तो मुझे ख्याल हुआ कि यहाँ पर डिटोल काम करेगा जी। तो आप ये देखिए, मैं जो डिटोल लाया वो एक 10-12 दिन पहले ले आया जी, और उस वक्त मेरे पास डिटोल नहीं था और रात का टाइम, और ये मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ डिटोल काम करना है। मैंने वो शीशी नहीं खोली और ये कहा कि अल्लाह तू तो सब कुछ जानता है ना, तूने पहले इंतजाम कर लिया। और ये हकीकत है, उनने पहले इंतजाम कर लिया, वरना मैं अगर जाता भी तो नहीं मिलता। और मैंने जैसे 2-3 कतरे डिटोल के एक गिलास में डाल के और करारे करे, खून भी खत्म किया, दर्द के अंदर भी कमी आ गई। तो ये बातें जो हम कह रहे हैं कि मजहब की तरफ रुझान होना चाहिए, और जिस वक्त इशारा मिले उसी वक्त फड़क के करना है, क्योंकि ये इशारा मिल रहा है करना है, अभी जरूरत नहीं है 10 दिन के बाद करना है। अभी हमारे दामाद आ गए वहाँ से सऊदीया से, उनसे बातचीत हो रही है, बाबा आपके घुटनों का दर्द ये वो, तो मैंने कहा अपने टाइम पे खत्म होगा जी। वो तस्करा करने लगे, उनका क्या नाम है यार, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो उनका मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा करने लगा। मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी जी कि फिरौन से निजात दिला है, तो बोले वो निजात दिला दो थी। वहाँ वो ये बता रहे थे कि वहाँ पर जो फिरौन के हाथ तक मकबरे खुदाई हो रहे हैं जी, वो एक अजीब अजीब तरह से आ रहा है। वो दरिया जिसमें फिरौन डूबा है उसकी भी खुदाई करके निकाला जा रहा है उसको, कि वो है अभी यहाँ पर। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपना वो मारा था, आसा मारा था, उससे वो अंदर घुस गया था जी। वो मूसा भी वो उसमें फिरौन भी गर्क हुआ है तो उसकी भी निकाला जा रहा है। उस वक्त मुझे बात याद आ गई, मैंने कहा वो दुआ मांगी थी मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल पहले जी, कि इससे मुझे निजात दिला। आप मुझसे कह रहे हो मेरे घुटने का दर्द, तो मैंने कहा आप ये बताओ कि घुटने का दर्द कैसे दूर हो जाएगा? 5 मिनट में थोड़ी जाएगा, 10 मिनट में थोड़ी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम जो कि उसके नबी थे जी, 40 साल के बाद उनकी दुआ कबूल हो रही है। सब्र करना पड़ेगा, है सबर करना पड़ेगा, और सबर की तलकीन कर रहा है। तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं लगाता अभी जी जी, मैं तो ये कर रहा हूँ कि अपनी कसरत कर रहा हूँ, चाहे तहज्जुद मिल जाए या नमाजें मिल जाए, जितने मुझे नफिल पढ़ना है, ये मेरी कसरत हो रही है और हकीकत ही है। अभी एक मैं आपको और वाकई बताऊंगा इसी सिलसिले में।